बताएंगे जन सुराज। एक बार हाथ उठा लीजिए हरिहरपुर के इस पावन धरती पर। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जिनको सुनने के लिए आप इतने रात तक बैठे हैं, वो ये बनेगा कैसे, ये रास्ते बताएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रधान जी को। नमस्कार, आप सबका यहाँ इतनी देर से बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है। 2 बरस से हम पैदल पैदल चल रहे हैं। आज आपके गांव में आने का अवसर मिला है। हम नाली गली नहीं बनवाते, राशन कार्ड नहीं बंटवाते हैं, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे। बहुत लोग कहता है भैया इतना रुपया लगा के पैदल चल रहे हैं, इससे बढ़िया तो पैसा हम ही लोग को दे देते तो हम लोग का भला हो जाता। तो पैसा आपको क्यों नहीं देते हैं, मदद क्यों नहीं करते हैं? मान लीजिए कि एक दिन आपका मदद कर भी दें, उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। अगर यहाँ एक फैक्ट्री लगा भी दें तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। बिहार में तो 40,000 गांव है, उसका जीवन कैसे सुधरेगा? तो ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का आदमी धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए इस अभियान में वोट नहीं मांगा जाता है। अभी 20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे सीख के दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर मिल जाएगा। आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के उसका उत्तर देना है। भाई बैठ जाओ बीच में, काय खड़ा? आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको खाली हाँ या ना कह के उत्तर देना है। अभी 20 मिनट में यहाँ बैठा हुआ हर आदमी आपको समझ में आएगा, आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय रास्ता क्या है। बात समझ में आ जाए तो इसको अपनाइए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। जितने लोग आप यहाँ आए हैं सबको जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है हाथ उठाकर। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम आपको नहीं सिखाए। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है
किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने बच्चे का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। चुप, इधर भी चुप, इधर भी चुप। अभी कितना जोर से बोल रहे हैं, ये भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। नेता को गाली दे रहे, कोई नीतीश को गरिया रहा, कोई लालू को बोल रहा, कोई मोदी को दोष दे रहा। अरे भाई आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई के लिए, कोई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा? बिहार में सब नेता तो चोरे हैं, हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि आप वोट दीजिए चाहे लालू को कि नीतीश को, मोदी को कि जमशराज को, आपके बच्चे को कैसे रोजगार पढ़ाई मिलेगा अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सोचकर बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, सोना नहीं है। एक एक आदमी का हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया? भाई बता लो, सही सोच के बताओ, किया है कि नहीं किया? नहीं किया है। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पीछे मत हटिएगा। सब लोग देख लिया, पूरा गांव कहा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। सब लोगों ने कहा कि भैया जिसको भी वोट दिए, आज तक किसी नेता ने, दल ने हमारे बच्चों का काम ही नहीं किया। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो सबको हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, जादू की तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके जिला सुपौल में, गांव पंचायत में, यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों में, बहुत लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हथवा उठाकर बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम दोबारा नहीं बोलेंगे, आप बैठे हुए अगर सीखना है तो जवाब देना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने चुनाव से पहले वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, गांव का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहते हैं कि नीतीश के राज में बिजली सड़क आया, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आया चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाति वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात
और जाति का गिनती जनगणना घरे घर पूरा राज्य में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कर दिए, तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे मधेपुरा सुपौल से आपके बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे इतना देर से आप बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया चतवा मिलिए गया है, 4 किलो अनाजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, सिलेंडर आ गया, बिजली हो गई, और गुजरात में बाल बच्चा जाके मजदूर बनिए गया। यही बताने के लिए घूम रहे, वोट नहीं मांगते, यही बताने आए। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? यहाँ बैठा हर आदमी बोला है अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। अनाज के लिए वोट दिए तो अनाज मिल रहा है, बिजली के लिए वोट दिए बिजली आया है, सड़क के लिए वोट दिए सड़क बन गया, मंदिर के लिए वोट दिए मंदिर आ गया बन गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ बेरोजगार और मजदूर बन गया। यही बताने के लिए 2 बरस से पैदल पैदल घूम रहे, हाथ जोड़कर जाकर गांव में एक चीज बता रहे, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। यहाँ बहुत मुसलमान लोग बैठे हैं, आप लोग आपके कौम में, इस्लाम में, आपके हदीस में, सही मुस्लिम सही बुखारी जो हदीस है उसके किताब के हदीस में बताया गया, मुसलमानों की ये जिम्मेवारी है अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने की। ये आपको अल्लाह का हुक्म है कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। लेकिन यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपने बच्चों के साथ आप इंसाफ नहीं करना चाहते हैं। अभी आपको दिखाते हैं हिंदू मुसलमान सबका क्या दुर्दशा है। तीसरे सवाल का बारी है, जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर पीछे तक बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? सब हिंदू मुसलमान महिला पुरुष सब झूठ बोल रहा है।